गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका नीतू कुमारी हूँ। आज कक्षा 5 को मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। बच्चों, आज का पाठ है काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं। अब हम लोग पाठ को शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, अक्षय माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी नाश्ता दो। दीपशिखा भैया, माँ पहले मंदिर गई थी, अब वे टहल रही है, घर आने पर हमारे लिए नाश्ता बनाएगी। इस वाक्य को आप ध्यानपूर्वक पढ़कर देखें कि इसमें एक कार्य हो चुका है, एक कार्य हो रहा है और एक कार्य होगा। जैसे माँ मंदिर गई थी, क्रिया हो चुकी है। माँ टहल रही है, क्रिया हो रही है। माँ नाश्ता बनाएगी, क्रिया होगी। क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। क्रिया 3 रूपों में होती है। पहला, जब कोई कार्य हो चुका हो। दूसरा, जब कोई कार्य हो रहा हो। तीसरा, जब कोई कार्य होना हो। अर्थात क्रिया के होने के समय को ही काल कहते हैं। काल को 3 रूपों में हम लोग विभाजित करते हैं। जैसे काल के यहाँ भेद दिए हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। दूसरा है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और तीसरा है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। भूतकाल जब क्रिया हो चुकी होती है, उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। इन जैसे दिया है, गाड़ी जा चुकी है, मैंने खाना खा लिया। यहाँ पे गाड़ी जा चुकी है और यहाँ मैंने खाना खा लिया, ये बीते हुए समय है। यहाँ पे इन दोनों चित्रों में क्रियाएं हो चुकी हैं और बीते हुए समय का बोध हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जब क्रिया हो रही हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, नीति गाना गा रही है, मोहिनी फुटबॉल खेल रही है। इन दोनों चित्रों से क्रियाएं हो रही हैं, अर्थात वर्तमान काल का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल, जब वाक्य से यह पता चले कि क्रिया अभी की जाएगी, अर्थात कार्य होगा, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है, आज तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा, आज भोजन स्वादिष्ट होगा। इन चित्रों और विचारों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रिया अभी होगी। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, ये टेंस है जिसको हम लोग काल कहते हैं। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये तीनों दिए हैं और तीनों के बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है। इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। आज के लिए ये पाठ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।